जौनपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती जिले की दोनों लोकसभा सीटों को सवंसा गांव से जनसभा को संबोधित किया। बसपा के दोनों सीटों के प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट मांगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी अपने दम पर दमदारी से चुनाव लड़ रही है। हमारी ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को भागीदारी देते हुए बनारस मंडल के सर्व समाज को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। आज इतनी भीड़ देखकर मुझे भरोसा हुआ है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। विपक्षियों पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी सहयोगी दल के बारे में कहना चाहूंगी कि आज़ादी के बाद शुरू से केंद्र व राज्य में भी ज़्यादातर सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, लेकिन इनके अधिकांश मामले में गलत नीतियां और गलत कार्य प्रणालियों की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों में सत्ता से बाहर होना पड़ा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के चेले चपाटे कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम संविधान के खिलाफ नहीं है। इनके पुरखों ने तो संविधान के खिलाफ जाकर काम किया और आरक्षण का पूरा लाभ आप लोगों को नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के चेले चपेटों ने वोट के लिए आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस मामले में बीजेपी भी पीछे नहीं है। सभी पार्टियों की नियत सोच आरक्षण के खिलाफ है। इसी नाते मुझे बसपा पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी। अगर कांग्रेस पार्टी शुरू में अपनी जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक निभाया होता तो मुझे बसपा पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसकी वजह से ही फिर कई वर्षों से बीजेपी व अन्य इनके सहयोगी दल केंद्र व काफी राज्यों में सत्ता में काबिज हो गए हैं। और इनकी कथनी व करनी से काफ़ी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से आने वाली नहीं है। अगर इस बार ये चुनाव निष्पक्ष होता है और आम चर्चा के अनुसार अगर वोटिंग मशीन में गड़बड़ी नहीं होती है तो वैसे भी इस बार के चुनाव में चल रही नई पुरानी नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी काम में नहीं आने वाली है, क्योंकि देश की जनता काफ़ी हद तक सब समझ चुकी है। जौनपुर से शहर खबर के लिए दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनके अधिकांश मामलों में ही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से भी फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही। और आप लोगों को वैसे ये मालूम है कि जब आजादी के बाद यानी कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और केंद्र में जब पहली सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, तो उस पहली सरकार में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कांग्रेस पार्टी के मुखिया को ये कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को ये कहा कि भारतीय संविधान में एससी व एसटी वर्गों को जो सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया गया है उसका पूरा लाभ इनको नहीं मिल रहा है। इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। इस मामले में सरकार को सख्त कदम उठानी चाहिए। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने ये भी कहा कि भारतीय संविधान में मैंने आर्टिकल 340 की व्यवस्था की है, तो जिसके तहत तो इस देश में एससी व एसटी की तरह तो और भी अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति एससी व एसटी की तरह दयनीय है। तो बाबा साहब ने उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा कि इनको भी जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए और आप लोग आर्टिकल 340 के तहत कमीशन बढ़ाकर इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं माना, जिससे दुखी होकर और भी कई कारण थे जिससे दुखी होकर फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ा।